एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहली बात, हाइड्रोकार्बन होता क्या है? व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? तो आप देख सकते हो कि हाइड्रोकार्बन दो वर्ड से बना है। फर्स्ट वन इज हाइड्रो एंड सेकेंड वन इज कार्बन। सो हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स कार्बन। सो हाइड्रोकार्बन हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहेंगे जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन हो। सो जैसे कि मीथेन। सो मीथेन में है कार्बन और हाइड्रोजन, सो दिस इज हाइड्रोकार्बन। CH3 इथेन, तो इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है, सो दिस इज हाइड्रोकार्बन। नाउ दिस वन CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथीन, तो इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है, सो ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया हो कि हाइड्रोकार्बन क्या है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन हो। सो ऑल ऑफ दीज कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में हमारे पास तीन कैटेगरीज आती हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एल्केन के बारे में। वी आर गोइंग टू डू एल्केन। और एल्केन के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? हम एल्केन के बारे में पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सो दैट्स व्हाट दिस वीडियो इज अबाउट। वी आर गोइंग टू स्टडी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। तो एल्केन क्या होता है? आई होप कि आपको पता होगा, बट स्टिल लेट्स डू इट। एल्केन एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, एंड एल्कीन ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जिनमें डबल बॉन्ड हो, और एल्काइन ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जिनमें एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड हो। सो दीज आर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। सो जैसे कि मीथेन, तो मीथेन में हाइड्रोजन और कार्बन है एंड सिंगल बॉन्ड ही हैं सारे। सो मीथेन इज एन एल्केन, CH3 तो इसमें भी हाइड्रोजन और कार्बन है, सो इट इज हाइड्रोकार्बन, और इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है, सो दिस इज एल्केन। CH3 सो इसमें भी हाइड्रोजन और कार्बन्स हैं और इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं, सो ये एल्केन है। सो ऑल ऑफ दीज कंपाउंड्स आर एल्केन। ऑल ऑफ दीज कंपाउंड्स आर एल्केन। और अब हमें ये देखना है कि हम इसे कैसे प्रिपेयर करें। हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, उनको यूज़ करके हमें इन्हें बनाना है, हमें एल्केन्स बनाना है। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो। सो लेट्स डू इट। सो एल्केन को बनाने के हमारे पास कौन से तरीके हैं? वी कैन मेक एल्केन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, वी कैन मेक फ्रॉम CH3Cl, CH3, CH2Cl, CH3, CH2Br। तो ये सारे एल्काइल हैलाइड, तो इनको यूज़ करके हम एल्केन बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक, जैसे कि CH3COH, CH3CH2COH, तो इनको भी यूज़ करके हम एल्केन बना सकते हैं। सो वी कैन मेक एल्केन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड एंड वी कैन मेक एल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब इसके अलावा और भी हमारे पास मेथड है। वी कैन मेक एल्केन फ्रॉम एल्कीन्स, these are alkenes। सो एल्कीन को भी यूज करके हम एल्केन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं एल्काइल हैलाइड। सो हम एल्काइल हैलाइड से शुरू करेंगे और एल्काइल हैलाइड से हम एल्केन बनाएंगे। सो लेट्स गो टू आवर फर्स्ट स्टेप। तो सबसे पहला काम है हमारे पास एल्काइल हैलाइड्स को यूज करके
एल्केन बनाना। तो एल्काइल हैलाइड को हम शॉर्ट में लिखते हैं आर एक्स। आर कोई भी एल्काइल हो सकता है, इट कैन बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, एंड दिस इज आवर हैलाइड। तो हैलाइड कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी हैलोजन, इट कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनीथिंग, और उससे हमें बनाना है एल्केन। सो लेट्स डू इट। तो इसके लिए हमारे पास कौन से तरीके हैं? वी हैव वुड्स रिएक्शन, we have Corey-House reaction, we have Grignard reagent, and also we have reduction method, reduction of alkyl halide। तो इन चारों मेथड को हम यूज करके एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाएंगे। सो लेट्स डू ईच ऑफ देम स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा वुड्स रिएक्शन से। सो दिस रिएक्शन इज प्रिटी विजुअल, इसे याद करने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो चलो इसे देखते हैं कि कैसे करना है। सो मेरे पास है कि ये CS3CS2Cl, ये क्या है? एल्काइल हैलाइड, और इस एल्काइल हैलाइड से मुझे एल्केन बनाना है। सो इसके लिए मेरे को डालना पड़ता है सोडियम एंड ड्राई ईथर। यू नो कि सोडियम काफ़ी रिएक्टिव होता है, तो रिएक्शन को कंट्रोल में लाने के लिए हमें ड्राई ईथर की ज़रूरत पड़ती है। सो इस रिएक्शन से होगा वुड्स रिएक्शन। अब रिएक्शन कैसा होगा? दिस इज आवर एल्काइल हैलाइड, इसमें हमारे पास 2 कार्बन है, एंड आफ्टर रिएक्शन वी विल हैव दिस एल्केन। सो यू कैन नोटिस कि क्या हुआ। पहले हमारे पास 2 कार्बन थे, अब हमारे पास 4 कार्बन हो गए। पहले हमारे पास 2 कार्बन थे, अब हमारे पास 4 कार्बन है। सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ वुड्स रिएक्शन, इसमें कार्बन्स डबल हो जाते हैं। दिस वन, दिस इज CS3Cl। तो इसका वुड्स रिएक्शन करना है हमें, तो हम क्या डालेंगे? सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इससे क्या होगा? हमें मिलेगा ये एल्केन CS3CS3। पहले था इसमें 1 कार्बन, अब इसमें है 2 कार्बन, तो इसमें कार्बन्स डबल हो जाते हैं। सो दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ वुड्स रिएक्शन। अब इसे हम थोड़ा विजुअल तरीके से करके देखते हैं। सो आई विल डू द फर्स्ट रिएक्शन, सो लेट्स डू दैट। सो CS3CS2Cl। अब मैं जब इसका वुड्स रिएक्शन कर रहा हूं तो ये रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ, और साथ में मैं यहां पे दूसरा भी CS3CS2Cl लिख लेता हूं। तो हमने 2 क्लोरोइथेन लिख लिए। अब क्या करना है? एनसर्कल दिस पार्ट। तो इस पार्ट को हम एलिमिनेट करेंगे और इन दोनों को हम जोड़ देंगे, इसको और इसको हम जोड़ देंगे। CS3CS2CS2CS3 प्लस NaCl। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हमारे को इथाइल क्लोराइड से हमें कैसे ब्यूटेन मिल गया। सो यू कैन सी दैट कि पहले इसमें 2 कार्बन थे, इस एल्काइल हैलाइड में सिर्फ 2 कार्बन थे, बट आफ्टर रिएक्शन वी हैव 4 कार्बन। सो दिस इज द विजुअल फॉर्मेट ऑफ वुड्स रिएक्शन। सो इस तरीके से वुड्स रिएक्शन को याद रखना ईजी रहता है। अब इसी तरीके से हम दूसरा भी रिएक्शन करके देख लेते हैं। CS3Cl प्लस सोडियम प्लस CS3Cl। अब NaCl को निकाल दो, ड्राई ईथर डालेंगे रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए। सो विल गेट CS3CS3 प्लस NaCl। सो दिस इज वुड्स रिएक्शन। अब हमें क्वेश्चन में आया
कि कैन यू मेक पेंटेन फ्रॉम वुड्स रिएक्शन, क्या आप वुड्स रिएक्शन से पेंटेन बना सकते हो? तो पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, सो दिस थिंग इज पेंटेन, इसमें 5 कार्बन्स हैं, दिस इज पेंटेन। क्या हम वुड्स रिएक्शन से पेंटेन बना सकते हैं? तो आप कह सकते हो कि हाँ बना सकते हैं। वी कैन यूज CH3 CH2 CH2 Cl, दिस इज क्लोरोप्रोपेन प्लस सोडियम प्लस Cl CH2 CH3, दिस इज क्लोरोइथेन। अगर मैं इसमें से NaCl हटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH2 एंड दिस पार्ट, तो हमें पेंटेन तो मिल गया। सो यू कैन से कि हम वुड्स रिएक्शन से पेंटेन बना सकते हैं, बट इन रियलिटी प्रॉब्लम क्या आती है? इसमें हमारे पास 2 एल्काइल हैलाइड है, एक ये और एक ये। सो ये वाला कंपाउंड इसके साथ भी रिएक्ट करेगा। सो एक पॉसिबिलिटी ये है CH3 CH2 CH2 Cl प्लस सोडियम तो ये मैंने क्लोरोप्रोपेन को क्लोरोप्रोपेन के साथ रिएक्ट करा दिया, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है। तो NaCl इसमें से हटा दो, सो वी विल गेट CH3 CH2 CH2 3 कार्बन इसके 3 कार्बन इसके, तो टोटल हो गए 6 कार्बन। तो एक हमें हेक्सेन भी मिलेगा, बनाना था हमें पेंटेन, साथ में हेक्सेन भी मिल गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्लोरोइथेन है, ये क्लोरोइथेन क्लोरोइथेन के साथ भी रिएक्ट करेगा। सो लेट्स राइट डाउन दिस रिएक्शन, CH3 CH2 Cl प्लस सोडियम एंड अनदर क्लोरोइथेन Cl CH2 CH3। अब ये दोनों में से NaCl निकल गया। अब ये 2 कार्बन और ये 2 कार्बन मिलके हमें ये कंपाउंड दे देंगे, एंड दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन। सो यू कैन सी कि हमारे को क्या क्या मिला इसमें। हमें यहां पे पेंटेन मिला, ब्यूटेन मिला और हेक्सेन मिला। सो हमें यहां पे ब्यूटेन मिल गया, पेंटेन मिला और हेक्सेन मिला। सो पेंटेन बनाने के चक्कर में हमारे को ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन तीनों मिल गए। प्रॉब्लम ये आएगी कि ये तीनों सॉल्यूशन है, ये तीनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे और इस कारण से इन्हें सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो पेंटेन बनाने के लिए हम वुड्स रिएक्शन यूज नहीं कर सकते, बिकॉज दैट विल बी एन इम्प्रैक्टिकल रिएक्शन फॉर अस। सो हम पेंटेन बनाने के लिए वुड्स रिएक्शन यूज नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर गेटिंग ब्यूटेन एज वेल एज हेक्सेन। तो इसलिए हम पेंटेन के लिए वुड्स रिएक्शन यूज नहीं करेंगे। सो वी कैन मेक सिमेट्रिकल एल्केन फ्रॉम वुड्स रिएक्शन। हम इथेन बना सकते हैं, हम ब्यूटेन बना सकते हैं, हेक्सेन बना सकते हैं, but we can't make unsymmetrical alkane from Woods reaction. We can make propane, pentane, heptane, क्योंकि इनमें हमारे पास और भी बाई प्रोडक्ट्स बन जाएंगे एंड वी डोंट नीड दैट। सो हमने वुड्स रिएक्शन देख लिया, अब बारी है कोरेहाउस रिएक्शन की। सो लेट्स डू दैट। सो कोरेहाउस रिएक्शन को यूज करके हम पेंटेन बना सकते हैं।
इसे यूज करके हम अनसिमेट्रिकल एल्केन भी बना सकते हैं, सिमेट्रिकल एल्केन भी बना सकते हैं. सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ कोरेहाउस रिएक्शन. सो लेट्स मेक पेंटेन फ्रॉम कोरेहाउस रिएक्शन. सो लेट्स से कि हमारे पास ये हेलो एल्केन है, CH3 CH2Br. तो ये है ब्रोमो इथेन. अब कोरेहाउस रिएक्शन कराने के लिए इसमें हमें लिथियम ऐड करना पड़ेगा एंड वी विल ऐड ड्राई ईथर इन इट. ड्राई ईथर इसलिए क्योंकि ये रिएक्शन वॉयलेंट होगा और ड्राई ईथर रिएक्शन को सप्रेस कर देगा. तो इससे ये होगा कि लिथियम Br को रिप्लेस कर देगा. वील गेट CH3 CH2Li प्लस Br. सो दिस इज कॉल्ड इथाइल एंड दिस इज लिथियम. तो इसे हम कहेंगे इथाइल लिथियम. सो ये इथाइल लिथियम बन गया. अब हम इथाइल लिथियम को कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे. सो लेट्स डू दैट. CH3 CH2Li. दिस इज आवर फर्स्ट इथाइल लिथियम एंड इसको रिएक्ट कराना है हमें कॉपर आयोडाइड के साथ. और इसके अलावा हम एक और इथाइल लिथियम यहाँ पे लिखेंगे LiCH2 CH3. तो हम दो इथाइल लिथियम को एक कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं. सो सबसे पहला काम है लिथियम और आयोडीन को एक साथ कंपाइल कर लो. तो इसमें से हम लिथियम और आयोडीन को निकाल देंगे. सो एनसर्कल दैट. अब इसके अलावा जो कुछ भी बचा उसे हम एक ग्रुप में डाल देंगे. सो वी विल गेट CH3 CH2 कॉपर, CH3 CH2 कॉपर, lithium प्लस दिस थिंग लिथियम आयोडाइड. तो हमें ये कंपाउंड मिला. अब इस कंपाउंड में आप देख सकते हो कि हमारे पास लिथियम है, दो इथाइल्स हैं और एक कॉपर है. सो इस कंपाउंड को हम कहते हैं लिथियम डाई इथाइल कॉपर. अब आपको याद होगा कि हमारा एम क्या था. हमारा एम है कि हमें पेंटेन बनाना है. सो पेंटेन बनाने के लिए हमें दो कार्बन यहां से मिल जाएंगे एंड वी स्टिल नीड 3 more कार्बन्स. तो वो 3 कार्बन्स हमें कहां से मिलेंगे? वी विल गेट दैट फ्रॉम ब्रोमोप्रोपेन. सो अब इस कंपाउंड को हमें ब्रोमोप्रोपेन के साथ रिएक्ट कराना है. सो इस कंपाउंड को अब हम ब्रोमोप्रोपेन के साथ रिएक्ट कराएंगे सो दैट वी गेट पेंटेन. सो ये है ब्रोमोप्रोपेन. अब ये लिथियम और ब्रोमाइड एक साथ निकल जाएंगे एंड बचा ये सब कुछ. तो अब ये 2 कार्बन्स और ये 3 कार्बन मिलके पेंटेन बना देंगे. सो वी विल गेट CH3 CH2 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 CH3. तो यहां से हमें 2 कार्बन मिले और यहां से हमें 3 कार्बन्स मिले. तो ये बन गया हमारा पेंटेन. और इसके अलावा हमारे बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे लिथियम ब्रोमाइड प्लस ये जो बाकी बचा CH3 CH2 Cu. तो ये हो गया कंप्लीट कोरेहाउस रिएक्शन. सो अल्टीमेटली इससे हम किसी भी साइज का एल्केन बना सकते हैं. वी कैन मेक पेंटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, एनीथिंग. सो अब हमने वुड्स भी कर लिया, कोरेहाउस भी कर लिया. नाउ वी विल डू रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड. अब एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के लिए हमारे पास तीसरा मेथड है एंड दैट इज रिडक्शन. रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड. तो अब हमारे पास ये एल्काइल हैलाइड है CH3Cl. सो दिस इज आवर एल्काइल हैलाइड. अब इसका रिडक्शन करने के लिए हमें इसमें डालना पड़ेगा जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl.
सो इससे ये होगा कि इसका रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें से ये Cl निकल जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा हाइड्रोजन। सो वी विल गेट CH4। तो इसमें आप नोटिस कर सकते हो पहले भी एक कार्बन था और बाद में भी एक कार्बन है। अब इसी तरीके से CH3 CH2 Cl, अब इसका रिडक्शन करना है तो हम यूज करेंगे जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो अगेन यहाँ से क्लोरीन हट जाएगा और इसकी जगह हाइड्रोजन लग जाएगा। सो वी विल गेट CH3 CH3। तो ये था क्लोरोइथेन। अब क्लोरोइथेन से हमें मिला इथेन। सो दिस इज रिडक्शन। सो जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, दिस इज आवर रिड्यूसिंग एजेंट। इसे यूज करने पे रिडक्शन होता है। अब हमारे पास इसके अलावा भी काफी सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो अगेन दिस इज क्लोरोइथेन। अब क्लोरोइथेन में जब मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला तो इसका रिडक्शन होगा, यानी कि अब क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन लग जाएगा। सो वी विल गेट CH3 CH3। सो दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट्स और इनको डालने पे होता है रिडक्शन, एंड रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो यू कैन नोटिस कि कब हमें कोरेहाउस रिएक्शन यूज करना है, कब हमें वुड्स रिएक्शन यूज करना है और कब हमें रिडक्शन यूज करना है। अब एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के लिए हमारे पास एक लास्ट मेथड बचा है, एंड दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो लेट्स डू दैट। अब हमारे पास लास्ट मेथड है, एंड दैट इज यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं पता होगा, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। सो दिस इज RMgX। तो R क्या है? R can be any methyl, ethyl, propyl, butyl, anything. And this is magnesium. And X हम यूज करते हैं हेलोजेंस के लिए। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, these are halogen. So जैसे कि CH3MgCl, तो ये है इथाइल, ये रहा मैग्नीशियम, ये है क्लोरीन। तो ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। CH3CH2MgBr, तो अगेन इथाइल, मैग्नीशियम, हेलोजन, तो ये भी क्या हो गया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसे शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं RMgX। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो हमारा काम क्या है? हमें एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना है। तो जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है CH3CH2Cl, ये क्या है? क्लोरोइथेन। अब इसके साथ मुझे रिएक्ट कराना है मैग्नीशियम। तो ये है क्लोरोइथेन। अब इसके साथ मैं मैग्नीशियम रिएक्ट करा रहा हूं सो दैट वी गेट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है, सो हमने इसमें मैग्नीशियम ऐड कर दिया। सो दिस इज आवर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो सबसे पहले हमें एल्काइल हैलाइड दिया होगा, उससे हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, अब क्या करना है? सो लेट्स राइट डाउन दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हेयर, CH3CH2MgCl। तो ये मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसको हमें रिएक्ट कराना है वाटर के साथ। सो मैं वाटर को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख लेता हूं, HOH। सो दिस इज वाटर। अब हमें इसे ब्रेक करना है। सो जब हम इसे अब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे ब्रेक होता है। अब वाटर को ब्रेक करना है, तो वाटर कैसे ब्रेक होगा? H पॉजिटिव, OH नेगेटिव।
अब हमें क्या करना है, इस पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ दो, इस पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ दो। सो वील गेट CH3 तो ये दोनों मिलके हमें दे रहे हैं इथेन। अब MgCl और OH मिलके बना देंगे MgOHCl। सो वी गेट दिस थिंग। सो हमने इथाइल क्लोराइड से इथेन बना दिया यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेथड। अब इसके अलावा भी हमारे पास एक और मेथड है एंड दैट इज रिएक्टिंग इट विथ अमोनिया। तो वाटर के अलावा हम इसे अमोनिया के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। सो अमोनिया इज NH3, तो इसे हम इस तरीके से लिख लेते हैं HNH2। तो मैंने NH3 को इस तरीके से लिख लिया। अब इसको हम ब्रेक करेंगे, सो वील गेट H पॉजिटिव NH2 नेगेटिव। अब CH3 CH2 नेगेटिव और H पॉजिटिव मिल जाएंगे, सो वी विल गेट CH3 और MgCl और NH2 मिल जाएंगे, सो वी विल गेट MgCl NH2। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम वाटर के साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं, हम NH3 के साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं, और इस तरीके से हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन मिल जाएगा। तो हमने ये देख लिया कि एल्काइल हैलाइड से एल्केन कैसे बनाएं। अब हमें ये देखना है कि हम कार्बोक्सिलिक से एल्केन कैसे बनाएं। सो वी विल हैव कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक से हम बनाएंगे एल्केन। तो इस चीज को करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड एंड दूसरा मेथड है डी कार्बोक्सिलेशन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डी कार्बोक्सिलेशन से, फिर उसके बाद हम करेंगे कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस। सो लेट्स डू डी कार्बोक्सिलेशन। सो हमारे पास ये रहा कार्बोक्सिलिक ग्रुप CH3 CH2 COH। इसे हम क्या कहेंगे, मेथ एथ प्रोपेनोइक एसिड। सो ये है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसे एल्केन में चेंज करने के लिए हमें डालना पड़ता है सोडा लाइम। अब ये सोडा लाइम क्या है? सोडा लाइम इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। सो दिस इज सोडा लाइम। अब इससे रिएक्ट कराने पे हमें क्या मिलेगा? इससे रिएक्ट कराने पे ये COH पार्ट चला जाएगा एंड वील गेट एल्केन फ्रॉम हियर। वील गेट CH3 तो पहले इसमें 3 कार्बन थे, अब हमारे पास 2 कार्बन है। सो डीकार्बोक्सिलेशन इस टाइप का रिएक्शन होता है। सो लेट्स से कि हमारे पास है ब्यूटेनोइक एसिड, तो उससे हमें क्या मिलेगा आफ्टर डीकार्बोक्सिलेशन? तो ब्यूटेनोइक एसिड का मतलब CH3 CH2 CH2 COH। तो ये है ब्यूटेनोइक एसिड। अब इसमें से एक कार्बन कम हो जाएगा, सो वी विल गेट 3 कार्बन्स। विल गेट CH3 CH2 CH3। सो दैट्स व्हाट वी विल गेट। तो ये है डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हटा देता है, दैट्स व्हाट इट डज। सो दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप खत्म हो जाता है। सो ये था ब्यूटेनोइक एसिड और इससे हमें मिला प्रोपेन। अब इसी तरीके से हमारे पास अगर हेक्सेनोइक एसिड होगा तो उससे हमें मिलेगा पेंटेन। सो दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन में यही होता है कि इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप खत्म हो जाता है। बट अभी भी इस रिएक्शन को हमें स्टेप बाय स्टेप करके देखना है, सो लेट्स डू दैट। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं
डीकार्बोक्सिलेशन के लिए हमें चाहिए होता है NaOH प्लस CaO. So this is CS3 CS2 COOH. So ये हमारा प्रोपेनोइक एसिड. तो सबसे पहले हम इसे रिएक्ट करते हैं NaOH के साथ. So ये रहा NaOH. तो इसके साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं. अब इन दोनों को हम ब्रेक करेंगे. Na पे आ जाएगा प्लस, OH पे आ जाएगा नेगेटिव. अब इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे? इसको हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे. COO पे आ जाएगा नेगेटिव, H पे आ जाएगा पॉजिटिव. अब COO नेगेटिव और Na जुड़ जाएंगे और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जुड़ जाएंगे. सो वील गेट CS3 CS2 COO Na प्लस H2O. तो ये है हमारा पहला स्टेप. अब दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है? अब दूसरे स्टेप में हमें इस चीज को रिएक्ट कराना है. इस चीज को हम अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 630 केल्विन. तो अब क्या होगा? तो अब होगा एलिमिनेशन. सो ये सोडियम ऑक्साइड और ये COONA, ये पूरा पार्ट अब एलिमिनेट हो जाएगा. सो इसे निकालने पे हमें मिलेगा Na2CO3. So we'll get Na2CO3 from this. अब बचा ये CS3 CS2 और H, ये मिलके बना देंगे CS3 CS3 और इसमें हुआ डीकार्बोक्सिलेशन. तो ये वो स्टेज है जहां पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है. सो ये है पूरा स्टेप जिससे हमें डीकार्बोक्सिलेशन करना है. तो डीकार्बोक्सिलेशन हमने कर लिया है. अब बारी है कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस की. कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस. सो लेट्स डू दैट. तो कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस वुड्स रिएक्शन की तरह है. इसमें हमारे पास जो एल्केन आता है उसमें कार्बन डबल हो जाते हैं. सो जैसे कि CS3 CS2 COO Na. सो ये है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप. अब हमें क्या करना है? कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस. तो हमें इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना है. इलेक्ट्रोलाइसिस. तो इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस होता है इलेक्ट्रिसिटी पास करना. जब हम इसके सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वील गेट CS3 CS2 CS2 CS3. CONA वाले कार्बन को छोड़ के जितना भी बचा वो ये है. तो यहाँ पे है 2 कार्बन. तो इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद हमें मिलेगा 4 कार्बन. तो ये भी वुड्स रिएक्शन की तरह ही है. इसमें भी कार्बन डबल हो जाते हैं. बट दिस इज नॉट कंप्लीट रिएक्शन. ये मैंने आपको एक रफ ओवरव्यू दिया है. सो इलेक्ट्रोलाइसिस जब भी हम करते हैं तो इसमें हम यूज करते हैं वाटर. तो एल्केन के अलावा हमें और भी बाई प्रोडक्ट्स मिलेंगे. वील गेट NaOH H2CO2. तो हमारे पास जितनी भी चीज़ें बची थी उससे हमें ये मिल गया NaOH CO2 एंड H2. तो ये सारी चीज़ें हमें मिली. सो लेट्स सी इट्स कंप्लीट रिएक्शन. So let's do Kolb electrolysis for same compound in detail. तो Kolb electrolysis में हमें चाहिए CS3 CS2 COO Na. एक ये चीज़ चाहिए. इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो हमारे को वाटर चाहिए और फिर उसमें हम पास करेंगे इलेक्ट्रिसिटी. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके से ब्रेक होगा. CS3 CS2
COO Na इस तरीके से ब्रेक होगा, CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो वाटर में डालने के कारण ये आयोनाइज हो जाएगा, आयोनाइजेशन। तो हमें मिलेगा CH3CH2COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। तो एक ये चीज़ मिलेगी, और इसी तरीके से वाटर भी स्प्लिट हो जाएगा। वाटर से हमें मिलेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। और जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो दो पार्ट्स होते हैं हमारे पास, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। सो एनोड वाले पार्ट पे जाता है नेगेटिव पार्ट, तो हमारे पास एक ये नेगेटिव पार्ट है और एक ये नेगेटिव पार्ट है। तो इन दोनों में से एनोड पे ये वाला पार्ट जाएगा। तो एनोड पे क्या होगा? सो ये है CH3CH2COO नेगेटिव, तो ये वाला पार्ट जाएगा एनोड पे। तो इसके दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं और दोनों मॉलिक्यूल में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि एनोड पे इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। सो एनोड पे हम इलेक्ट्रॉन लॉस करा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये कंपाउंड मिलेगा CH3CH2COO। हमें ऐसे दो अनस्टेबल मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो इसमें क्या हुआ है कि ये नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, ये नेगेटिव पार्ट एनोड अपने साथ ले गया। तो इसलिए हमारे पास ये एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल टूट के क्या बनाएगा? CH3CH2CH2CH3। तो फिर हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल्स हैं। सो ये CH3CH2 हमारे पास दो बार ये आ गए, और साथ में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट है कैथोड। सो नेक्स्ट है कैथोड, और कैथोड पे जाते हैं पॉजिटिव आयन। तो हमारे पास ये है Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव। तो इन दोनों में से H पॉजिटिव जाएगा कैथोड पे, और जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हुए थे वो दो इलेक्ट्रॉन इस H पॉजिटिव को मिल जाएंगे। सो दिस इज 2H पॉजिटिव, और इसे कैथोड पे मिले दो इलेक्ट्रॉन कैथोड से, तो ये बना देगा हाइड्रोजन। तो एल्केन हमें मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया, H2 भी मिल गया, हमें ये तीन बाई प्रोडक्ट मिल गए। अब इसके अलावा बचा क्या? इसके अलावा बचा OH नेगेटिव और Na पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव जुड़ के बना देंगे NaOH। तो ये वही बाई प्रोडक्ट हैं जो हमें कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस में मिल रहे थे। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हमारे पास नेक्स्ट केस है। अब हमारा काम है एल्कीन से एल्केन बनाना। हम एल्कीन से शुरू करेंगे और एल्कीन से एल्केन बनाएंगे। तो इसको करने का सिर्फ एक ही तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूं। सो दिस इज आवर एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये है प्रोपीन। अब इसमें डबल बॉन्ड है, सो दिस इज एल्कीन। अब इसमें हमें हाइड्रोजन ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल at 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज रेने निकल। तो इस चीज से क्या होगा कि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। इसमें अब होगा एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा? ये जो डबल बॉन्ड है इसकी जगह अब, तो इस एडिशन रिएक्शन से ये होगा कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा, एंड कॉन्सिक्वेंटली ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा। सो विल गेट CH3CH2CH3। तो ये था प्रोपीन, और प्रोपीन से बन गया प्रोपेन। तो हम एल्कीन से भी एल्केन बना सकते हैं यूजिंग दिस रिएजेंट।
अब इसके अलावा भी हमारे पास कुछ रैंडम मेथड्स हैं जो अब हम देख रहे हैं। सो बेरिलियम कार्बाइड Be2C, ये है बेरिलियम कार्बाइड। तो बेरिलियम कार्बाइड से हम मीथेन बना सकते हैं। वी कैन मेक मीथेन फ्रॉम बेरिलियम कार्बाइड। कैसे? जस्ट ऐड H2O। तो हमें क्या मिल जाएगा? इससे हमें मिलेगा मीथेन और साथ में बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। अब इसी तरीके से एक और रैंडम मेथड है एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3। तो एल्यूमिनियम कार्बाइड में भी अगेन हमें वाटर मिक्स करना है और वाटर मिक्स करने के बाद हमें मिल जाएगा मीथेन और साथ ही साथ मिलेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सो यू कैन सी कि ये है रैंडम मेथड। इनको भी यूज करके हम एल्केन बना सकते हैं। और कौन सा एल्केन? मीथेन। वी कैन मेक मीथेन फ्रॉम देम। तो ये था हमारा लास्ट रिएक्शन। तो हमने सारे मेथड्स देख लिए हैं जिससे हम एल्केन बना सकते हैं। वी हैव डन ऑल मेथड्स यूजिंग विच वी कैन मेक एल्केन्स। सो दिस इज डन। सो गाइज, ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। आने वाले वीडियो में हम करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस। सो गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड आई एम सुमेर पोदार and you are watching Play Chemistry.